हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिहार स्पेशल कवर कर रहे थे, तो ये बिहार स्पेशल में आज हम लोग कवर करने वाले हैं वन एवं वन्यजीव। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को सभी को पता होगा, बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इसकी शिष्टता के आधार पर दो भागों में ये विभक्त किया गया है बिहार के वनों को। एक है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ एक वर्ष में औसतन वर्षा लगभग 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, तो वहाँ पे 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है जिस क्षेत्र में, वहाँ पे कौन सा वन होता है? आर्द्र पर्णपाती वन होता है। बेसिकली ये बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर और जितने भी नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, वो है नेपाल और इंडिया के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं कौन सा वन? अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इस वन में आपको मिलेंगे साल का ट्री, मतलब पेड़, उसके बाद जामुन, सागवान, ये सब वृक्ष मिलते हैं यहाँ पे। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है हाथी घास मिलेंगे आपको, बेंत मिलेंगे और अन्य प्रकार की झाड़ियाँ भी पाई जाती है। अब दूसरा टाइप का वन है, ये है शुष्क पर्णपाती वन। ये उन क्षेत्र में ये वन होते हैं जहाँ पे औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, तो बिहार के अधिकांश भागों में जो वन है वो शुष्क पर्णपाती वन ही है। जैसा कि आपको पता होगा, कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका, ये सब क्षेत्र में जो आपको मिलेंगे ये शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब है बेसिकली ये दक्षिण बिहार वाला पार्ट में जो है यहाँ पे कौन सा? शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। और अगर आप चले जाएंगे उत्तर बिहार में, और उत्तर बिहार की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो होगा दक्षिण बिहार में शुष्क पर्णपाती वन और उत्तर बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये सूक्ष्म पर्णपाती वन में जो आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, इसमें मिलेंगे शीशम, ठीक है, साल का ट्री मिलेगा, खैर का, महुआ का, उसके बाद जामुन, बांस आदि वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पे? ये दक्षिणी बिहार में। और आर्द्र पर्णपाती वन जो है पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक, और जो नेपाल और इंडिया का सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। आप लोग को पता है बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और इसके अलावा 12 जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, एक ही क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ ये जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिम चंपारण में है। दूसरा है आपका भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मुंगेर जिला में है और ये जो है 681 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ आदि के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। 3 नंबर जो आप देख रहे हैं, गौतम बुद्ध पक्षी विहार, ये गया डिस्ट्रिक्ट में है। ये 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन भी उठता है और यहाँ से बनता भी है। बिहार के कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। कंवर झील एवं वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है और ये 63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है, मतलब एक ऐसा मौसम होता है जो साइबेरिया से पक्षी माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं और उसके बाद एक समय होता है जब ये लौट के फिर साइबेरिया चले जाते हैं। रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र ये जो है आर्द्र भूमि है। तो ये इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कंवर झील जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंवर झील को कब रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है, बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 5 नंबर कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। ये 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार के सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य यही है वर्तमान में। ठीक, उसके बाद है नागी बांध पक्षी विहार, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और सबसे छोटा अभ्यारण्य है बिहार का नागी।
उसके बाद नागी नकटी पूछा जाता है। नागी नकटी दोनों जो है अभ्यारण्य या डैम की बात करें तो ये दोनों जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। और नकटी का जो 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। उसके बाद आता है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, यह नालंदा के राजगीर में स्थित है, जो कि 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो ये जो डेटा है, ये जो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये तो नहीं उतना देखना है आप लोगों को, लेकिन ये ज़रूर देख लीजिएगा कि नागी बांध पक्षी बिहार जो है सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ से भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से बनता भी है। तो ये पश्चिम चंपारण में ये भी है। ये भी कितना, लगभग 8.87 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उसके बाद है वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी पश्चिम चंपारण में है और ये बिहार का एकमात्र जो है बाघ का आश्रय इसके अंदर है। तो ये याद रखिएगा, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में स्थित है। आगे आपका 11 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है और ये 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भी जो है साइबेरिया पक्षियों का आश्रय स्थल है, जो कि साइबेरिया से पक्षी माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद आता है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य। ये है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, 60 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक जो है ये जगह है जो फैला हुआ है 60 किलोमीटर में। भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसको भी एकदम ध्यान लगा के आप लोग एकदम रट लेंगे। उसके बाद है बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जो बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो है बिहार स्पेशल की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतर ढंग का ये जो बुक तैयार किए हैं परवीन सर के द्वारा। तो जो लोग भी इसको नहीं देखे हैं प्लीज़ एक बार देख के ही एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर हम लोग बिहार का देखें तो भारत में बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर ये जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन तो यही से बन गया, हर एक 2 साल में वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो कि 2019 में किया गया था। अभी 2021 का हम लोग लेटेस्ट डेटा पढ़ेंगे और अभी वाला जो 2023 में जो रिलीज होना था वो तभी हुआ नहीं, तो 2021 का डेटा हम लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो जारी किया जाता है भारतीय वन संरक्षण द्वारा ये जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट जो है 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, जो कि 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों के प्रयोग किया गया। मतलब ये है कि सैटेलाइट के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो बिहार में अगर हम लोग वन आवरण की बात करें तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में जो कुल वन आवरण है वो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा आप, ये परसेंटेज वाला और ये डेटा वाला अगर याद रख सकते हैं तो ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये डेटा आपको पूछा जाता है। बिहार वाले जो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो दिए हैं या देने वाले हैं, डेटा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, डेटा ही हूबहू आपको पूछ दिया जाएगा। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में अगर हम वन आवरण की बात करें तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 1.03% के बराबर है। इतना प्रतिशत जो है वृद्धि हुआ है 2019 के रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण की बात करें और इसमें जो है पहले वनावरण की बात कर ले तो 7381 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसका प्रतिशत की बात करें तो 7.84% है और वृद्धि जो दर्ज किया गया है 2019 के कंपेयर में 2021 में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है वनावरण में। अगर वृक्षावरण की बात करें तो 2341 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और प्रतिशत में बात करें तो 2.48% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। और इसमें जो वृद्धि दर्ज की गई है 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है।
अगर कुल की बात कर ले तो वनावरण और वृक्षावरण की, तो ये जो है 97 से 22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है वनावरण एवं वृक्षावरण, और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.32% है, जो कि अगर वृद्धि की बात कर ले 2019 के कंपेयर में तो 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार, तो देखिए वनावरण की अगर हम लोग बात कर ले तो कैमूर जिला में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन है, जो कि कितना है 1051.56 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। और सबसे कम की बात करें तो ये है शेखपुरा। ये दोनों याद रखना आपको, सबसे ज़्यादा कैमूर में, सबसे कम कहाँ पे क्षेत्रफल, शेखपुरा में। तो शेखपुरा में अगर वनावरण की बात करें तो ये कितना 1.19 वर्ग किलोमीटर में ही जो है वन फैला हुआ है। उसके बाद है पश्चिम चंपारण, यहाँ पे बात करें तो 903 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे वन फैला हुआ है, वनावरण है। उसके बाद है अरवल, और यहाँ पे कितना 4.14 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग रोहतास की बात कर ले तो रोहतास में 669.91 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है। और उसके बाद है जहानाबाद में सबसे कम है 4.43 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार के 3 ऐसा जिला जो वनावरण में सबसे टॉप है, तो वो कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास। और सबसे कम वाले कौन है वनावरण? शेखपुरा, उससे थोड़ा ज़्यादा है अरवल में, उससे थोड़ा ज़्यादा है जहानाबाद में। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, और शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद में सबसे कम है। तो ये सारे जिला आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें तो वनावरण में कैमूर में लगभग 31.56% जो है वन है। जमुई में है कितना 21.34, और नवादा में है कितना 20.72। तो परसेंटेज हिसाब से अगर देखें तो कैमूर, जमुई, नवादा ये 3 डिस्ट्रिक्ट सबसे टॉप पे आते हैं। और सबसे कम की बात करें तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आता है शेखपुरा, बक्सर एवं सिवान। शेखपुरा में सबसे कम प्रतिशत वन है, जो कि 0.17% ही वनावरण यहाँ पे देखा गया है। अब यहाँ से हम लोग कुछ कंपेयर करेंगे डेटा 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान किस किस जिले में है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो देखा गया है तो ये देखा गया बांका डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 16.29 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में वृद्धि देखी गई है। उसके बाद आता है जमुई, जो कि 13.22 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर है गया, जो कि 12.24 वर्ग किलोमीटर में की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये 3 जिला है जिसमें सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि हुई है, बांका, जमुई एवं गया। उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जिसमें सबसे कम वनावरण को जो नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा कैमूर में हुआ है, उसके बाद सुपौल में हुआ है, उसके बाद रोहतास में हुआ है। कैमूर में अगर हम लोग बात करें तो 4.83 वर्ग किलोमीटर की नुकसान हुई है यहाँ पे। सुपौल में देखें तो -4.46 वर्ग किलोमीटर की नुकसान हुई है, और रोहतास में 2.32 वर्ग किलोमीटर की नुकसान दर्ज की गई है। अन्य बिंदु की अगर हम लोग बात कर ले, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कि कुल टाइगर रिजर्व का क्षेत्र का जो है यहाँ पे 928 वर्ग किलोमीटर का कितना 85.71% है। ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोग जाने होंगे। ये एक ही टाइगर रिजर्व है जो हमारे बिहार में है, जिसका क्षेत्रफल 796.12 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, जो कि कुल वनावरण का 85.71% जो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है। बिहार में वृक्षावरण की बात करें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वृक्षावरण है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में जो है 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 2021 में वन में बिहार में विभिन्न प्रकार के वन के अंतर्गत प्रतिशत वाले क्षेत्र की बात करेंगे। तो अति संघन वन की बात करें, संघन वन की बात करें तो 70% से अधिक शिखर संघनता जो है मतलब अगर बात करें तो 2021 में जो है 4.5%, जो कि 333 वर्ग किलोमीटर जो 2021 में बढ़ा है। उसके बाद मध्य संघनता की बात करें
तो वो कितना है, तो 40 से 70% जो शिखर सघनता है तो वो 44.5%, जो कि 3286 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। खुले वन की बात करें तो खुले वन 10 से 40% शिखर सघनता वाले 51%, जो कि कुल क्षेत्रफल का 3762 वर्ग किलोमीटर में ये वन फैला हुआ है। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले की अगर हम लोग बात करें कि बहुत घने वन कहाँ पर है, तो ये बहुत घने कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल कितना है, वो है 249.34 वर्ग किलोमीटर। और मध्यम रूप से घने वन की बात करें तो पश्चिम चंपारण इसके अंतर्गत आता है, जिसमें कितना 548.47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। खुले वन की बात करें तो खुला वन सबसे ज़्यादा है कैमूर में, जो कि 531.73 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कुछ डेटा को हम लोग कंपेयर करेंगे 2019 एवं 2021 के डेटा को वनावरण की तुलना में। तो देखिए यहाँ पे वन दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ क्षेत्रफल 2019 में और क्षेत्रफल 2021 में, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करते हैं बहुत घने वन का, तो ये बहुत घने वन का जो क्षेत्रफल था 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो कि बहुत घने वन जो 2021 में भी इतना ही था, मतलब कोई चेंजेज नहीं हुआ, ये अभी भी 333 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्यम रूप से घने वन की बात करें तो 3250 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए था 2019 में, जो कि इसमें थोड़ा सा बढ़ा है, जो कि 3286 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। तो लगभग 36 वर्ग किलोमीटर ये इंक्रीमेंट देखा गया है यहाँ पे। खुले वन की बात करें तो 3693 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 2019 में फैला हुआ था, और 2021 में जो है ये 3762 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट देखा गया है, लेकिन बहुत घने वन में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिखा गया है, दर्ज किया गया है। 2019 में भी 333 वर्ग किलोमीटर था और 2021 में भी 333 वर्ग किलोमीटर की कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। 10% से अधिक शिखर घनत्व और हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षांदित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा। इसी से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो देख लेते हैं हम लोग। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, जो कि 153 एकड़ में फैला हुआ है। यह उद्यान गेंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात दिया है यहाँ पे, इसको याद कर लीजिएगा। गेंडा प्रजनन केंद्र के लिए सबसे बड़ा केंद्र है एशिया में, ठीक है। कौन सा, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव जो मनाया गया है करलब का आयोजन जो किया गया था जम्मू के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा 2021 में किया गया। 2022 में कहाँ किया गया है, तो ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइए आप लोग। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है, ठीक है, जो अभी पिछले साल किया गया था इनको नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। तो ये भी देख लीजिएगा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, पटना में। डॉल्फिन दिवस हर साल मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ये भी महत्वपूर्ण है। बाघ गणना रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है, तो 31 बाघ है बिहार में। याद रखिएगा, बाघ जनगणना या गणना 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है, तो 31 है। सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो नए लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग को जो 69th बीपीएससी दे रहे हैं आप लोग, उसके लिए अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं, और इसमें जो अगला टॉपिक होगा बिहार में आपदा प्रबंधन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।